सभी लोग ज्वाइन कर लिए? गाइस, आप सभी को ये जो वीडियो है जिसके रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं, आप सबको मतलब मिल जाते हैं ना फोल्डर के अंदर? क्योंकि बहुत सारे यस सर। मैसेज कर रहे हैं मुझे कि सर कहाँ पर वीडियो अपलोडेड है। तो इस ऐसा फोल्डर आपको दिखेगा, आप देखेंगे एप्लीकेशन में, आप अगर वेब पेज ओपन करते हैं लैपटॉप में, तो इस प्रकार का एक फोल्डर होगा जहाँ पर लिखा होगा लाइव क्लासेस जून 2023। ओके, लास्ट में ही होगा। जितने फोल्डर होंगे सबके यहाँ लास्ट में कहीं पर होगा ये। तो ये फोल्डर है, यहाँ पर आपके सभी जो भी क्लासेस होते हैं, लाइव क्लासेस डेली वाले, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, और अभी लास्ट दो रिकॉर्डिंग्स मैंने डाले नहीं, क्योंकि आज का जो क्लास हो गया है उसको मैं मर्ज करके डाल दूंगा, तो यूनिट 1 के सभी वीडियो आपको अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस फोल्डर को ओपन करना है आपको, ये फोल्डर। उसके अलावा और भी फोल्डर वहाँ पर होंगे लाइव क्लास के, तो पुराने वाले हैं, जैसे लास्ट बैच में जो क्लासेस हुई थी उनके फोल्डर है। वो वीडियो भी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अगर आप जल्दी कवर करना चाहते हैं चैप्टर या क्वेश्चंस, तो वीडियो, वो वाले वीडियो भी ओपन करके आप देख सकते हैं। ये पुराने होंगे कुछ लाइव क्लासेस की, ये जो है अभी करंट में जो क्लासेस चल रहे हैं उनकी वीडियो इसमें। ओके, सो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट 3 के प्रीवियस तो क्वेश्चन। एक हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी। तो मैं बोल रही थी जो मॉक टेस्ट ऐसा हिंदी में अवेलेबल हो जाएंगे कैसा? बहुत मतलब समझने में प्रॉब्लम हो रही है उनको। हिंदी में कुछ तो तो उसको, आ जाते हैं बट हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा ना मतलब मॉक टेस्ट लगाने के लिए इजी हो जाता और कुछ नहीं। तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट हिंदी में उसको कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगता है, मतलब कन्वर्ट तो हो जाता है लेकिन एक एक चेक करना पड़ता है उसको, कहीं पे मिस्टेक ना हो। ओके, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम का कोई भी है। इशू नहीं है सर, आप चेक मत कीजिए, सिर्फ उसको बना के डाल दीजिए, हमको बस हिंट चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। पूरा कंटेंट तो एकदम नहीं जाए अपलोड हो पाएगा हिंदी में, वो टाइम लगेगा, फिर भी टाइम तो लगेगा ही। या मैं कोशिश करूंगा, और कोई अगर उसको कन्वर्ट करके डाल दे तो मैं बात करके मैं कोशिश करूंगा जल्दी से अपलोड करने का। ओके, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स ओके रहता सर। है, आपको तो शायद नहीं प्रॉब्लम होगा, लेकिन स्टूडेंट अगर जो हिंदी वाले होंगे फिर वो बाद में बार बार मुझे मैसेज करेंगे कि यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो फिर इट इज़ बेटर कि उसको हम सही तरीके से कंपाइल करके अपलोड करें, क्योंकि वो पूरा का पूरा कोर्स है। जी अगर सर। बहुत सारे मिस्टेक्स रहेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कमेंट कर सकते हैं। राइट। हाँ। जी सर। हाँ। ओके, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना कंटेंट में डालता रहूँ हिंदी में। ठीक है। ओके सर। थैंक यू। ओके, अब हम लोग यूनिट 3 के जो है क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ अभी? हो गई। इन सोशल केस वर्क, यहाँ पर सोशल केस वर्क की बात कर रहे हैं। द एबिलिटी ऑफ वन पार्ट ऑफ द सोशल वर्कर टू परसीव द इंडिविजुअल क्लाइंट एज अ यूनिक पर्सन बियॉन्ड द कंपैरिजन इज द प्रिंसिपल। आपको ये बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल है जहाँ पर सोशल वर्कर, सोशल केस वर्कर किसी क्लाइंट को एक्सेप्टेंस। परसीव करता है एज ए इंडिविजुअल क्लाइंट, एज ए यूनिक पर्सन। उसको हम क्या बोलते हैं? Unique person. So de-individualization. ओके, दैट इज कॉल्ड acceptance, individualization, non-judgmental attitude, confidentiality. ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज individualization. Individual. So it is the ability of the social worker to perceive individual client as a unique person. उसकी किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो यूनिकनेस होती है पर्सन की, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है। ओके, तो उसी प्रकार से हमको इंटरवीन करना होता है जैसे सोशल वर्क पे विद एवरी क्लाइंट। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाइए तो हर एक पर्सन, पेशेंट को अलग तरीके से वो बात करता है, अलग तरीके से इंटरवीन करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, उसकी जो स्पेसिफिक नीड है, उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, उसके जो सर्कमस्टेंसेस है, उसके आधार पर हम इंटरवीन करते हैं, उसको हम सर्विस देते हैं एज ए सोशल वर्कर टू एनी इंडिविजुअल क्लाइंट। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशल केस वर्क की, जहाँ पर हम इंडिविजुअल इंटरेक्ट करते हैं विद द क्लाइंट, जैसे काउंसलिंग प्रोवाइड कराना। ओके,
दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअलाइजेशन। ओके, तो सोशल केस वर्क के बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं बताइए एक एक करके, चार तो यहीं पे लिखे हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, ये सभी के सभी प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, और कौन सा है कंट्रोल, प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्रेशन और इमोशन। कंट्रोल, पर्पस, कंट्रोल्ड इमोशनल बिहेवियर, पर्पसफुल एक्सप्रेशन कंट्रोल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, पर्पसफुल ऑफ एक्सप्रेशन, फीलिंग। एक एक करके देख लेते हैं। पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ self फीलिंग, determination, और नेक्स्ट कौन होता है? इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, राइट, दैट इज कंट्रोल्ड, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, दैट शुड बी कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट के साथ भावना में बह जाना। ओके, कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। so self determination हो गया। 6 ही है सर, 6। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस भी है। पहले ही है जो। सेल्फ डिटर्मिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ, ये तो हमेशा रहेगा, सेल्फ हाँ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटरमिनेशन, नेक्स्ट कौन सा है? मीनिंगफुल, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस। ये ABCD में दिया है। एबीसीडी में मतलब? मीनिंगफुल सर ये ऑप्शन में ऊपर दिया है। यस 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 यस, ओके, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना सब चाहिए। रिपीट करते हैं। हाँ, एक एक करके रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट कौन सा है? ये कितना हो गया? 6 7 हो गया आपका। कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सो दीज आर द 7 प्रिंसिपल विच इज गिवन बाय दी, किसके द्वारा दिए गए? अब ये भी पता होना चाहिए। पॉड स्टिक के द्वारा दिए गए, एफ स्टिक। ये उसमें नोट्स में होंगे, तो आपको अलग से कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। दीज आर द प्रिंसिपल गिवन बाय दी विस्टिक। एक एक करके देखिए। इसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? ये तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, हर पर्सन यूनिक है और उन्हें अलग अलग क्लाइंट नजरिए से को देखना है। ओके, किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं करना है, हर एक पर्सन अलग होता है। ठीक? तो क्लाइंट जो जैसा है उसी के रूप में क्लाइंट को समझना, उसकी प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंड करना, उसको एज ए यूनिक पर्सन समझना, उसकी डिग्निटी, उसकी ग्रोथ को रिस्पेक्ट करना। दैट इज इंडिविजुअलाइजेशन। दूसरा है पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। इसका मतलब क्या हुआ? भावनाओं को जो है हम उद्देश्यपूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि इमोशंस जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। जो फीलिंग्स हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कोई पर्सन अच्छे से बात करता है, हंस के बात करता है, ओके, स्माइल करके बात करता है। कुछ लोग होते हैं जो हो सकता है गुस्से में बात करें या रोने, जैसे उनकी प्रॉब्लम कुछ बहुत खराब है तो हो सकता है वो रोने लगे बात करते करते, या टीयर आए, या एकदम कुछ बोले ही ना। ओके, तो इमोशंस कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ पॉजिटिव इमोशंस हो सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं। तो हमको सभी इमोशंस को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो जो पर्सन है उसके जो और इमोशंस है उसको अंडरस्टैंड करना है इंडिविजुअल के, क्लाइंट को, ताकि वो फ्रीली वो एक्सप्रेस कर पाए। अगर हम उसके इमोशंस को समझेंगे ही नहीं, हम उसको मौका ही नहीं देंगे अपनी बात को रखने का, एक्सप्रेस करने का, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है? ये ताकि इंडिविजुअल पर्सन दैट कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग फ्रीली। मतलब सर जब भी हम उससे डिस्कशन कर रहे होंगे या इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे होंगे तो हमें मतलब न्यूट्रल होना है, बट उसे ये भी ना लगे कि वी आर इग्नोरिंग हिम। एज ए वो लिसनर उनको सुनना है ना। वो आपका दूसरे में आएगा, वो आपका आ जाएगा नॉन जजमेंटल एटीट्यूड में। ओके, यहाँ पर हम तो बात कर फिर रहे ये हैं वाला पर्सन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्सन की फीलिंग्स की, कि जो पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने इमोशंस को बता रहा है, ओके, उसको हमको सुनना मतलब है। अपने बात रखने का मौका देना, हाँ, उसको हमको समझना है। बात रखने का हाँ, मौका उसको देना। फ्रीली हमको एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई पर्सन रो रहा है, या मतलब हो सकता है गुस्से में हो या साइलेंट हो, कुछ बोल ही नहीं रहा हो, तो वो कुछ अगर बोल भी नहीं रहा है तो वो भी उसका वो इमोशन है। ओके, कुछ इंसान कुछ बोलते नहीं है, शांत रहते हैं, थोड़ा बहुत बोलेंगे। अगर डॉक्टर जैसे किसी पेशेंट से पूछता है ना, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ कम बोलते हैं। वो सभी के सभी इमोशंस होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो एज ए सोशल वर्कर आपको उसकी जो फीलिंग्स हैं वो उसको एक्सप्रेस एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए। ओके, ताकि वो सही तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाए, इमोशंस को। दैट इज कॉल्ड पर्पजफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। ओके, तो यहाँ पे जरूरत होती है कि एज ए सोशल वर्कर आप इंडिविजुअल्स की नीड्स को रिकॉग्नाइज करने।
हाँ जी बोलिए। सर ये बोला जैसे लोग लोअर क्लास के लोग रहते हैं ना, तो बोल नहीं पाते ज्यादातर, वो अपनी बात को कह नहीं पाते, वो प्रस्तुत नहीं कर पाते पूरी हाँ सही वो से, कोई भी क्लास, ये देयर द पार्ट ऑफ तो उनको पर्सनालिटी। बोलने कुछ का लोग मौका साइलेंट मिलना रहते हैं, चाहिए। कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। यस सर। ओके, सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट फीलिंग, कि उसकी जो इंडिविजुअल्स की जो फीलिंग्स है वो उसको सही तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो हमको फ्रीली उसको एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए, और वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट, कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर सोशल वर्कर का इन्वॉल्वमेंट है, दैट शुड बी वेरी कंट्रोल्ड, क्योंकि सोशल वर्कर का और क्लाइंट का एक रिश्ता जो है वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप, नॉट अ पर्सनल। ओके, मतलब भावना में नहीं बनना है, हाँ और किसी किसी मतलब क्लाइंट है। किसी प्रकार से भावनाओं में नहीं बनना होता है, ठीक है, अपना जो इमोशनल। नाइदर एम्पैथेटिक नाइदर सिंपैथेटिक। हम बहुत ज़्यादा, जैसे कि ऐसा ही नहीं है कि आप जैसे एक यहाँ पर सभी जितने भी आप सोशल केस वर्क पढ़ेंगे वहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल डॉक्टर और पेशेंट का होता है, तो वो आप लेकर के चलेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। ओके, जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो कभी कभी पेशेंट जो होता है बहुत कभी कभी रोने लगता है या उसके आंसू आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर सिम्पैथेटिक होने की जरूरत नहीं होती है, कि आप उसको सुनना है, आपको अटेंशन देना है, पूरा अटेंशन देना है, ताकि उसको ऐसा लगे कि सामने वाला सुन रहा है, वो अपनी बात रखेगा, बताएगा, उसको अंडरस्टैंड करो, समझो। ओके, और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स को विद द पर्सन। ओके, मेंटेन करना है इमोशनल सेंसिटिविटी एज ए सोशल वर्कर। आपको एक इमोशनल सेंसिटिविटी को दर्शाना है, मेंटेन करना है उस एबिलिटी को, ताकि बैलेंस रहे। ओके, यस सर, यस सर। दैट शुड बी कंट्रोल्ड, emotional involvement should be very controlled with the client. Okay, next है acceptance, principle of acceptance. जैसा क्लाइंट है वैसा एक्सेप्ट करो, जो प्रॉब्लम है उसे एक्सेप्ट करो। Yes, हर तरह के व्यक्ति को स्वीकारना। सभी प्रकार के, चाहे और पर्सन कैसा भी हो, उसकी फीलिंग्स किसी प्रकार की हो, चाहे हाँ नेगेटिव हो चाहे चाहे, पॉजिटिव हो, चाहे उसकी कोई भी स्ट्रेंथ हो या वीकनेसेस हो, उसको जो है एक्सेप्ट करना। एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए सोशल वर्कर का केस वर्क में, वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, वी शुड रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द पर्सन। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास कलर यस यस, जेंडर। किसी भी कास्ट, किसी भी कलर का, किसी भी जेंडर का हो, कहीं से भी हो। ओके, उसको हमको उसी रूप में लेना चाहिए। उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, जो पॉजिटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, सब कुछ जैसा है उसको उसी रूप में अप्रोच करना हमको। वो बड़े प्यार से उसके जो है बर्ताव करना है, उसे एक्सप्रेस करना, जैसे एक डॉक्टर पेशेंट से अच्छे तरीके से बात करता है, पेशेंट कैसा भी हो लेकिन डॉक्टर के पास जाता है तो अच्छे से बात कर पाता है, क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करता है। ओके, कंपैशन शो करना विद द क्लाइंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्णय, निर्णय मतलब कोई भी अपने आप से डिसीजन है उस क्लाइंट से उसका पूछकर डिसीजन की रिस्पेक्ट मतलब करना। ऑफिस में अपने उससे ले। ओके, सिंपल है, यहाँ पर हम किसी प्रकार का इम्पोजिशन नहीं करेंगे क्लाइंट के, कि जो सोशल वर्कर जिस कोर्ट नहीं एजेंसी से आता करते। है उसकी जो सर्विसेज है, ओके, हम उस पर इम्पोज नहीं कर सकते आपको यही सर्विस लेना है। यहाँ पर सोशल वर्कर उसको बताएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या इसमें जो सर्विसेज दी जा सकती है मेरी तरफ से। ओके, अब ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि वो सर्विसेज सोशल वर्कर से वो लेता है या नहीं लेता है। किसी प्रकार की इम्पोजिशन नहीं करना है, उसको गाइड करना है, उसको मेंटोर करना है, बताना है, समझाना है। ओके, एक जो डिसीजन होगा सोशल वर्कर का क्लाइंट का वो पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, दोनों की। सोशल वर्कर उसको बताएगा, समझाएगा, और जो क्लाइंट है वो डिसीजन खुद लेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन। खुद निर्णय लेने का अधिकार क्लाइंट के पास होना चाहिए, उसके पास चॉइसेस होने चाहिए कि उसको क्या चुनना है, क्या डिसाइड करना है इन द सोशल वर्क प्रोसेस। ओके, यस यस सर। सर। नेक्स्ट इसमें नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी कोई सर भी वो जो प्रॉब्लम भी हो उस पे क्लाइंट जज है नहीं वो करना जैसा उसको। भी है उसको उसको जज नहीं करना है। सपोज कोई कोई क्रिमिनल भी स्टील है तो भी हम उसको एज ए क्रिमिनल ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब उसकी जो भी यस, प्रॉब्लम है कोई उसको स्टील पर्सन की तरह ही किस लेंगे। हाँ हाँ, ये बताइए।
साथ ही किसी भी प्रकार का स्टीरियोटाइप या धारणा नहीं बनाना है उसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही क्लाइंट कास्ट सामने के आता है बारे में गलत। कोई भी ओपिनियन नहीं बनाना है। राइट राइट राइट। ओके, तो किसी भी पर्सन को जज करने का अधिकार नहीं होता है सोशल वर्कर के पास। एक बेहतर एक अच्छा रिलेशन बनाना उसके साथ, थोड़ा टाइम लेना, उसको समझना। ऐसा नहीं है कि जस्ट उसको देखने के बाद आप उसके अपीयरेंस के आधार पर या उसके कलर के आधार पर या उसके जो है रिलीजन के आधार पर आप कुछ पहले से जो इन्फ्लुएंस बना के रखे हैं उसको आप प्रस्तुत करें, अपने ओपिनियन को दें, या कुछ प्रेजुडिसेस बना के रखे हैं। तो भी शुड टेक टाइम, वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट या पर्सन। उसको जज नहीं करना है, किसी प्रकार से तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। टाइम लेना है, समझना है, उसके ओपिनियन को अंडरस्टैंड करना है, क्या बोल रहा है, क्या बात रख रहा है। क्योंकि किसी प्रकार का हाइपोथेसिस इन्फ्लुएंस नहीं बनाना है पर्सन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस और प्रेजेंट और मैनरिज्म। ओके, दैट इज कॉल्ड नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। क्लियर है? नेक्स्ट, यस सर। कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब क्या होता है? गोपनीयता। आपकी बात सर जो आपकी भी और क्लाइंट 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 की की जो बात भी को बात क्लाइंट जो की भी बात है गोपनीय उसे केस किसी है दूसरे उसको इंसान को नहीं मतलब पता। कॉन्फिडेंस रखना So this is पड़ेगा, the very ethical कॉन्फिडेंशियल रखना principle पड़ेगा। that we have to follow in the process. Like उसके सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना है। yes, कभी कभी सर कुछ लेकिन कुछ सिचुएशन में इसे रेफर करना हो तो हम उसको बता सकते हैं ना। यस हाँ तो सब आप फिर उसे बता कर ही मतलब वो करेंगे रेफर। हाँ, वो जो डिसीजन लेंगे उसके जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे होते हैं, फर्स्ट वी हैव टू कंसल्ट विद द पर्सन जो जो आपको बताया। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को काउंसलिंग दे रहे हैं, किसी कपल को, ओके, हस्बैंड वाइफ की, उनकी जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उन लोगों ने आपसे शेयर किया है सोशल वर्कर। ओके, तो आप डायरेक्टली उसको किसी को बता नहीं सकते। ओके, उसको आपको सीक्रेट रखना होता है, ऐसे डिस्क्लोज नहीं करना होता है। इन केस अगर आप उसको रेफर करते हैं दूसरे पर्सन के पास, दूसरे सोशल वर्कर के पास, देन आपको पहले उन दोनों से पूछना पड़ेगा कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है जो आपने मुझे दी है, वो फाइल जो है हमको दूसरे को ट्रांसफर करना है तो हमको देना पड़ेगा। तो उसको उससे पहले हमको जो है इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछना चाहिए, परमिशन। परमिशन लेनी चाहिए। ओके, देन वी कैन ट्रांसफर। समटाइम वी हैव टू ट्रांसफर द केस टू अनदर सोशल वर्कर। ओके, तो इस केस में हमको जो है परमिशन के साथ वी कैन शेयर द इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ द रेफरल और समथिंग लाइक दैट। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता रखना इन्फॉर्मेशन की। ओके, तो यस सर। दीज आर द प्रिंसिपल। ये सोशल केस वर्क के प्रिंसिपल हैं, इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन आगे आएंगे, तो मैंने इसको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है सभी को? इनमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी प्रिंसिपल में? यस सर क्लियर है। नो सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। यहाँ पर केस वर्क एजम्पशन दिए हुए हैं 5, कौन से करेक्ट है? इंडिविजुअल सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट। आप सभी प्लीज अपना म्यूट कर म्यूट लीजिए म्यूट कर लीजिए, जब आंसर माइक। देना हो तभी प्लीज आप उसको अनम्यूट करिए, बाकी आप म्यूट करके रखिए ताकि सब लोग समझ पाए, क्वेश्चन पढ़ पाए। So C. सी मीन्स 1 2 3 4 5। देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन में यहाँ पर 1 2 3 4, एक ऑप्शन आपको कॉमन लग रहा होगा 4। मतलब 4 तो करेक्ट होगा ही होगा ना, चारों में है, तो 4 को नहीं पढ़ना फिर। ओके, अब यहाँ पर देखो कौन सा है So 2 5 किस, भी कॉमन है। कौन सा वाला? 5? 5 इसमें नहीं है, 5 भी कॉमन है। 5 इसमें नहीं है, नहीं पहले वाला, मतलब वैसे पहले 3 वाला। में कॉमन है ना। यस, 3 में कॉमन है, तो अगर 5 आपका करेक्ट है तो इट मीन्स आपका पहला वाला ऑप्शन ही होगा। जैसे सोशल केस वर्क प्रोवाइड इक्वल राइट टू एवरीवन एंड रीच आउट टू एवरी नीडी पर्सन इन ट्रबल। जो भी पर्सन की कोई परेशानी है या किसी प्रकार की ज़रूरत है, नीड है, उस तक पहुंचता है सोशल वर्कर और इक्वल राइट प्रोवाइड कराता है सबको। तो ये सही है, मतलब फिफ्थ नंबर तो आएगा यस ही सर। आएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो तो गया। ए कैंसिल हो गया। ओके, और पहला वाला इंडिविजुअल से सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये भी सही है। ओके, इंडिविजुअल से सोसाइटी बनती है और सोसाइटी का ही हिस्सा होता है इंडिविजुअल। ओके, दे आर इंटरडिपेंडेंट, तो पहला वाला करेक्ट होगा। इसका मतलब इसमें पहला नहीं है तो ये भी गया आपका, ये वाला भी गया। एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, 2 ऑप्शन पढ़ के आप आंसर लगा सकते हैं।
ओके, तो जब भी क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी दिखे, बहुत बड़ा दिखे, तो पहले ऑप्शन देखा करो। ओके, दिस इज द बेस्ट वे कि जो ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। ओके, अब बाकी के पढ़ सकते हैं। वेरियस ऑपरेटिव फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। जो मैंने पहले बताया कि जो बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है उसके आसपास के इन्वायरमेंट से, और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ये सही है। प्रॉब्लम्स आर साइकोलॉजिकल एज वेल एज दी इंटरपर्सनल नेचर। समस्याएं जो होती हैं साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं, इंटरपर्सनल भी हो सकती हैं, और कई प्रकार से और भी रीजंस होते हैं प्रॉब्लम के अफेक्ट होने के। सोशल केस वर्क enable individuals to solve problems and channelize energy and capability in a positive way. So is it right or wrong? बताइए। राइट है सर। बिल्कुल। राइट है सर। तो आपका ये भी राइट correct। है सर। तो आपके कौन से ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो पहले आप, जब लेंदी क्वेश्चन हो इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी रही होगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। कम इन्फॉर्मेशन होती है तो आंसर लगाने में थोड़ा सोचना पड़ता है। ओके, तो जो लेंदी क्वेश्चन हो, बड़ा सा क्वेश्चन हो, उसको देख के घबराना नहीं है, ऑप्शंस पढ़ना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज करना है एग्जाम में। सी विल बी राइट आंसर। इसमें कुछ भी डाउट तो नहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड में? नो सर। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पर लेंदी क्वेश्चन में सर एक और दिक्कत और हो जाता है हाँ जी, बताइए। सर। मतलब इतना जब लंबा क्वेश्चन हो जाता है ना, तो पढ़ते पढ़ते वो क्वेश्चन नहीं आगे का भूल जाती मैं तो। नहीं नहीं, पढ़ना नहीं होता है ना पूरा क्वेश्चन, इसलिए मैंने बताया कि लेंदी क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन देखो। ऑप्शन आपको एक दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेकंड तो कॉमन है, तो सेकंड तो नहीं, हाँ सेकंड सर। नहीं, फोर्थ वाला कॉमन है, तो फोर्थ आपको पढ़ना नहीं है। ओके, क्योंकि ये तो सभी में कॉमन है, ये तो सही होगा ही होगा। अब बचा यहाँ पर बाकी, देखिए जैसे फाइव है, तो फाइव थ्री में, तीन तीन ऑप्शन में है, मतलब अगर यहाँ पर फाइव नहीं हाँ। है, अगर फाइव आपका करेक्ट होगा, इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका। फाइव को आपने पढ़ा तो हम्म। आपको लगा फाइव सही है, तो इसका मतलब फाइव इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गया, एलिमिनेट हो गया। अब बचे आपके पास तीन ऑप्शन। ओके, अब आप देख लीजिए यहाँ पर, इसमें वन नहीं है, इसमें वन नहीं है, इसका मतलब अगर वन नहीं होगा, ओके, अगर मान लो वन हुआ करेक्ट, तो इनमें नहीं है, तो ये ऑप्शन ऑप्शन एलिमेंट हो जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन एलिमेंट हो जाएगा। तो वन को पढ़ लीजिए, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट और कम्प्लीमेंट्री, तो मतलब करेक्ट है। करेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इसमें वन है नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, इसमें भी वन नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन एक ही बचा। आपने दो ही ऑप्शन पढ़े हुए केवल। ओके सर। ओके, तो ऐसे करना हुआ होता है। बहुत इजी रहता है, जितना लेंदी क्वेश्चन होगा वो ज़्यादा इजी होता है। सर जैसा हम रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करते हैं ना, कि पहले यस यस यस, ऑप्शंस और क्वेश्चंस देखते हैं उसके बाद रीड करते बिल्कुल। क्वेश्चन जैसे हम जो भी जो आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ओके, उसमें से स्पेशली सोशल वर्क में जो आते हैं ऐसे पैसेज वाले क्वेश्चन, उसमें से पांच क्वेश्चन में से दो दो या तीन क्वेश्चन तो आप पैसेज को बिना पढ़े हुए आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि वो सोशल इशू को हाँ। लेकर के होते हैं, एजुकेशन को लेकर के होते हैं, तो आसानी से हम समझ करके आंसर लगा सकते हैं। बाकी के एक दो क्वेश्चन रहते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उनके ऑप्शन पढ़ लीजिए, और जैसे आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपके दिमाग के अंदर तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ये लाइन जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो आप आंसर जल्दी लगा पाएंगे। ठीक है। जी। जी सर। हाँ, जी सर। ओके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़िए, प्रोफेशन ऑफ सोशल वर्क इज अ हेल्पिंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन। सोशल वर्क का जो प्रोफेशन है किस पर आधारित है? ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी, साइंटिफिक नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स, प्रोवाइडिंग अग्रेसिव लीडरशिप। डी। अगेन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। डी ऑप्शन सर। ओके, सर डी। नाउ इफ यू चेक दिस ऑप्शन, सॉरी, प्रोवाइडिंग अग्रेसिव लीडरशिप, ये तो आपका होगा नहीं। ओके, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, मतलब दो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब बचा है ये दोनों, वन और टू दोनों कॉमन है, मतलब दोनों सही है। अब केवल तीसरा देख लीजिए, टेक्निकल स्किल्स, क्या हम यूज़ करते हैं इसमें? बिल्कुल करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, टेक्निकल स्किल्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो तीसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, मतलब तीसरा केवल इसी में है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, बाकी के दोनों ऑप्शन सही लिखे हैं कि साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक हम थ्योरी यूज़ कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस यूज़ कर रहे होते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से हम फॉलो करते हैं एक्शन प्लान को, तो वो साइंटिफिक होता है। सर टेक्निकल लाइक कैसे, मतलब आई एम नॉट गेट।
टेक्निकल मतलब टेक्निकल चीजें हम यूज कर रहे होते हैं सोशल वर्क प्रोसेस में, जैसे आप मतलब रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग, हाँ ये यस सब यस चीजों में। डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं हम, और भी वेरियस एक्टिविटी करते हैं, उसमें हम टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं, स्किल्स का यूज करते हैं लोगों तक। MS ऑफिस, एक्सेल, रिसर्च के लिए SPSS, यस इस यस तरह से ना। टेक्निक्स यूज बहुत करते हैं ना सोशल वर्क, क्या यूज करते हैं? ट्रिक्स वो टेक्निक्स भी बोलना तो चाह यूज रहे करते हैं सर। हाँ थे। टेक्निक्स भी यूज नहीं, करते हैं, दैट दैट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक इज मेथड। डिफरेंट। हाँ, टेक्निकल फॉर एग्जांपल आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस होता है उसमें आप टेक्निकल चीजें यूज करते हैं, टेक्निकल स्किल्स यूज कर रहे होते हैं जो आपने सीखा होता है। सर सर ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी टेक्निकल की बात वर्ड, कर रहे हैं मतलब। यस, ICT, हाँ, हाँ टेक्नोलॉजी। यस यस ओके, तो आपके तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ओके सर। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, ये जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। केस वर्कर मस्ट टेक all and every fact that is taken together through the logical and the inferential reasoning. Logical reasonings would reveal the client personality and each her situation or appropriate reaction. Logical reasoning would ये reveal the आंसर है। personality and his or her situation for appropriate action. प्लीज म्यूट कर लीजिए, जब आंसर दें तभी अनम्यूट करिए। ये आंसर है। कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट वाला। दोनों करेक्ट हैं, और क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग की बात की गई है और यहाँ पर नीचे दिया गया है कि लॉजिकल रीजनिंग से हम क्या कर सकते हैं, दैट रिवील द क्लाइंट पर्सनालिटी एंड हिज सिचुएशन फॉर द अप्रोप्रिएट एक्शन, ताकि हम सही तरीके से एक्शन ले सकते हैं या पर्सन की जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से हम क्लाइंट की पर्सनालिटी को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी सिचुएशन को समझ सकते हैं, और उसके आधार पर हम एक्शन लेंगे। इन्फ्लुएंशियल रीजन का मतलब होता है कि आप समझ करके अपना जो है तजुर्बा, जो नॉलेज होता है, उसको सोच करके एक इमेज बना करके आप जो है कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करते हैं क्लाइंट को, या जो भी क्लाइंट पर्सन है। ओके, एनालाइज करते हैं पर्सन को, और उसके आधार पर ये जो एक इन्फॉर्मेशन है वो एक गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं पर्सन के बारे में, और उसके आधार पर अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान तैयार करते हैं। सो दोनों करेक्ट है, और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आई थिंक सभी का क्लियर होगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 असोसिएशन रीजन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए। टू बी एम्फैटिक, सोशल वर्कर नीड नॉट पुट असाइड देयर व्यू पॉइंट टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एम्फैटिक होने के लिए सोशल वर्कर को अपना जो उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको साइड करने की जरूरत नहीं है, अगर हमको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ये बोला जा रहा है। दूसरा लिखा है कि बीइंग सेंसिटिव टू अदर पर्सन पर्सपेक्टिव मेक्स सोशल वर्कर मोर एम्फैटिक। ओके, अगर हम दूसरे के जो पर्सन के पर्सपेक्टिव को देखते हैं, अगर हम सेंसिटिव होते हैं उसके प्रति, तो वो सोशल वर्कर को और ज्यादा एम्फैटिक बनाता है। इज आंसर कौन सा आंसर होगा? ए। सर डी होगा। और एनीवन? सर डी लग रहा है। हाँ सर, ए गलत हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथी एंड एम्पैथी? सर ए। सिंपैथी माने सहानुभूति। हाँ सर सिंपैथी किसी के प्रति मतलब ये सपोर्ट होगा। तो या सिंपैथी माने सहानुभूति अपने होता है ना। तरीके से उसके तरीके से आपका मतलब एक एक करके हाँ सर, बताइए। वो हिंदी इंग्लिश, सहानुभूति हो हिंदी जाएगी। इंग्लिश का मिस्टेकन है। उसको छोड़ दीजिए, वो तो वहां पर आ जाता है। अब बताइए। सिंपैथी सर में सिंपैथी में बस एक एक करके सिंपैथी में बताइए। किसी हाँ को जो प्रॉब्लम है उसको हाँ बस सुन के उस पे मतलब उसको खुद को प्रॉब्लम समझ के सॉल्व ना करके बस उसको वैसे ही देखना। और एम्पैथी में किसी की प्रॉब्लम को खुद के प्रॉब्लम समझ के उसको देखना हेल्प और करना। उसको सॉल्व करने की कोशिश ओके करना। ओके ओके, ठीक है, सही है। और कोई बताएगा? सिंपैथी मतलब किसी के प्रति पीटी फील करना, एकदम दया दिखाना जो बोलते हैं। वो क्या बट कह रहा है? वो सिंपैथी यस सर, कहलाएगा? किसी मतलब प्रॉब्लम। किसी के दुख सिंपैथी को कहलाएगा वो। महसूस करना, ये होता है सिंपैथी। So हाँ, sympathy is something आप when you feel sensitive towards यस someone's यस feelings or emotions or issues.
yes, And empathy is when you are seeing things logically, and at the same time you can feel his or her pain, but logically you can try to solve their issues or problems. okay. Or anyone? सर इन सिंपैथी हम सिंपल इमोशनली कनेक्ट होते हैं क्लाइंट से और इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, और एम्पैथेटिक हम सुनते हैं, लिसन करते, बट फिर भी हम थोड़ा न्यूट्रल रहते इससे पहले जो आंसर दिया था वो ज्यादा करेक्ट था। देखिए सिंपल है, सिंपैथी का मतलब होता है कि आप दूसरे के प्रति सेंसिटिव है। अगर वो जो पर्सन जो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जूझ रहा है, उसको लेकर के आप जो है एक सिंपैथी शो करेंगे, अपना जो है केयर दिखाएंगे, या उसको कोई दुख है तो उसको आप थोड़ा सा पैम्पर करेंगे, वो आपकी सिंपैथी कहलाती है। कि आप सिम्पैथेटिक हो रहे हैं किसी के प्रति। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप उसकी जगह पर खड़े होकर के देखेंगे उसकी समस्या को। ओके, उसको बोलते हैं एम्पैथी। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, आपका कोई फ्रेंड है। ओके, तो एक तो होता है कि आप अपने दोस्त को सहानुभूति दिखाते हैं कि अगर वो दुख तकलीफ में है तो उसकी आप बात सुनते हैं और उसको जाहिर करते हैं। एक होता है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है कि आप उसकी जगह खड़े होकर के आप फिर देखते हैं उस प्रॉब्लम को, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, उसे बोलते हैं ना कि दूसरे के जो पैर, जो जूते हैं उसमें अपने पैर डालना। ओके, उसको बोलते हैं एम्पैथी। समझ रहे हैं? हैं। ओके सर, जी सर। यस सर सिंपैथी आप डायरेक्ट, जैसे कि सिंपैथेटिक जनरली हम सभी होते हैं कि किसी को अगर दुख में देखा तो सहानुभूति दिखाते हैं कि चलो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा उसको हम बोलते हैं सिंपैथी दिखाना। एम्पैथी मतलब होता है कि हम उसकी जगह खड़े होकर के सोचते हैं कि अभी इसको ये प्रॉब्लम है तो कैसे ये इसको सॉल्व करेगा, इसकी क्या क्या समस्या है, इससे क्या क्या हो सकता है। ओके, वो आपकी एम्पैथी होती है कि आप उसकी जगह खड़े होकर के जो है आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं। उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक होना। ओके, पर्सन का जो पर्सपेक्टिव होता है जो है, आप उस अपना पॉइंट ऑफ व्यू साइड करके कहीं ना कहीं उसकी जगह खड़े होकर के आप देख रहे होते हैं। ओके, पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो कैसा फील कर रहा है, वो किस प्रकार से सफर कर रहा है। वो होता है एम्पैथेटिक। क्लियर है? ये भी मतलब हो जाएगा ना सर, जैसे सहानुभूति किसी का सहयोग करना, और अनुभूति मतलब खुद महसूस करना। हाँ, सहानुभूति का मतलब यही होता है कि आप दूसरे के थोड़ा सेंसिटिव होते हैं दूसरे के प्रति। किसी का सहयोग करना ना। हाँ हाँ, सहयोग भी हो सकता है और सिंपल होता है कि आप केवल दर्शाते हैं उसे। ओके, तो सर फर्स्ट वाला सर गलत इसमें कैसे ये हुआ? भी बोल सकते हैं क्या हाँ जी, कि जैसे कि अगर हमने सुना कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हमने सिंपैथी में हम सिर्फ उनको कॉल करके उनसे बात कर लेंगे, बट एम्पैथी में हम हॉस्पिटल जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी यस सिचुएशन को देखेंगे। यस। हाँ, मतलब आप और एक्टिव हो जाते हैं, उसकी जगह खड़े होकर के देखते हैं, फिर आप वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वो आपका एम्पैथी हो जाता है। ओके, सिंपैथी में आप थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। एज ए ह्यूमन बिहेवियर हमारा जो है, हम थोड़ा सेंसिटिव रहते हैं। किसी को अगर जो है बुरे हालत में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको ऐसा दिखाते हैं कि वी ट्राई टू लाइक उसको थोड़ा पैम्पर करेंगे या बताएंगे, समझाएंगे, वो आपका सिंपैथी कहलाएगा। और लेकिन एम्पैथी में हम उसकी जगह पर खड़े होकर देखते हैं, उसकी समस्याओं को समझते हैं और हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोसेस में। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यस सर, क्लियर हो गया। और आपका जो सिंपैथी होगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझ रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ओके, एम्पैथी में आप कहीं ना कहीं उस पर्सन के हिसाब से देखते हैं, सोचते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि वो सामने वाला कैसा फील कर रहा होगा अभी प्रेजेंट टाइम में। ओके, उसकी सिचुएशन में हाँ, अपने आप को इमेजिन कर यस, उसके सिचुएशन में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि दूसरे के जो है शूज में अपने पैर रखना, उसकी सिचुएशन के अनुसार आप सोचना, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार। वो कैसा इस समय फील कर रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है, उसके अनुसार हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, वो आपका एम्पैथेटिक होता है, एम्पैथेटिक प्रोसेस। दैट इज डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो सर ये वाला गलत कैसे हुआ? तो पहले वाला इसमें लिखा हुआ है कि टू बी एम्पैथेटिक सोशल वर्कर नीड नॉट पुट असाइड देयर पॉइंट ऑफ व्यू टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अपने आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको साइड करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ये लिखा है टू बी एम्पैथेटिक। अगर हम एम्पैथेटिक हो रहे हैं तो इज इट राइट और रॉन्ग? गलत है। क्योंकि अगर हमको एम्पैथेटिक होना मतलब हमको कहीं ना कहीं दूसरे के नजरिए से देखना है, तो दूसरे के नजरिए से हम तभी देख पाएंगे जो हमारा जो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो नजरिया होगा, उसको हम साइड में करेंगे। अच्छा उसमें नॉट आया इसलिए वो गलत है। हाँ, विच इज यहाँ लिखा है वर्कर नीड नॉट टू पुट असाइड। ओके,
इसलिए वो गलत है। सर हाँ जी। सर मैं यही जानना चाह रही थी, अभी जैसे यहाँ पे सिर्फ एक नॉट लग गया और सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो गया, यस। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जब हमको थोड़ा ग्रामेटिकल कंफ्यूजन रहेगा तो हिंदी से आंसर अज्यूम कर हाँ। सकते हैं ना हम? हाँ बिल्कुल, हिंदी का ऑप्शन रहता है ऊपर, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, हिंदी से थोड़ा इजी हो जाता है पढ़ना। ओके, और जब भी हाँ सर, वही क्वेश्चन जी। पढ़े प्लीज उसको पूरा पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में नॉट लिखा होता है, वो ऐसा लगता है वो है ही नहीं वहाँ, क्योंकि हमको लगता है कि ये लाइन आपको आता है या हम जल्दी से आंसर मार्क कर देंगे, तो जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, वो नोट छोड़ देते हैं, या अपने हिसाब से हम पूरा उसका जो है मीनिंग निकाल लेते हैं कि ऐसा ऐसा लिखा है, इसका और मतलब ये इवन होगा। सर जब ए बी हाँ सी डी ई पांचों ऑप्शन होते हैं तो लगता है कि पांचों ही उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो ऑटोमेटिक टिक हो जाता है। हाँ हाँ, तो इसी वजह तो से क्वेश्चन एटलीस्ट हमको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, स्पेशली जहाँ पर नोट वगैरह लिखा होता है वो अच्छे से देखना चाहिए, उसका मतलब क्या निकल रहा है। ओके, सर ओके डी सर। आंसर। सो बीइंग सर सेंसिटिव टू, एम्पैथी में हाँ हाँ जी। सर एम्पैथी में अपना व्यू पॉइंट हमेशा ही साइड रखना पड़ेगा ना? हाँ देखो, हाँ, इसको थोड़ा सब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन तो ऐसा दिया है तो उसके साथ से आंसर करना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसा होता है कि कभी कभी हम जो है बहुत ज़्यादा एम्फेटिक होते हैं, या हमारा नेचुरल स्वभाव जो होता है, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जी। रखते भी हैं, और लेकिन हम हमें हमेशा दूसरे के हिसाब से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अगर वो हमारा हैबिट में हो जाता है। जैसे सोशल वर्कर है, उनको हमेशा रहना पड़ता है सिम्पैथेटिक, कहीं पे एम्फेटिक, तो उनका प्रोसेस उसका हिस्सा हो जाता है, उनकी पर्सनालिटी का, उनका नॉलेज का, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साइड में कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके हिसाब से समझ लेते हैं, फिर जैसे वो हैं वैसे रहते हैं। लेकिन एक आम इंसान के लिए ओके, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है अचानक से एम्फेटिक होना किसी के लिए। ओके, तो उसको फिर अपने आप का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको साइड करना पड़ेगा, दूसरे के हिसाब से समझना पड़ेगा। ओके, सर वही मतलब हाँ एम्पैथी शो करने के लिए साइड करना पड़ेगा, हाँ, तो कहीं ना कहीं अपने, अदरवाइज नेचुरल रहना। हाँ तो क्वेश्चन को पढ़ करके कभी कभी उसके हिसाब से आंसर मार्क करना होता है, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, किसी किसी के लिए ये ओके। डिफिकल्ट होता है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साइड करके दूसरे के हिसाब से सोचे, किसी किसी के लिए दोनों चीज नॉर्मल होती है, वो अपने हिसाब से समझ सकता है, दूसरे के हिसाब से भी समझ सकता है। ओके, ओके सर। सर एक बट बार हम जो हाँ हाँ जी। रीजन दिया है उसको पढ़ लेते हैं, रीजन मेंशन है जो। Being sensitive to other person's perspective makes social worker more empathetic। इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि हम दूसरे, हाँ जी बताइए। सर जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट बीइंग एम्फेटिक और सिंपैथेटिक, हाँ तो सर टू बी एम्फेटिक आपको थोड़ा सा लॉजिकली चीजों को सोचना पड़ता है। तो आप अगर लॉजिक मतलब आप किसी के इमोशंस में नहीं बह रहे हो, तो उसके लिए आपको चीजों को लॉजिकली देखना पड़ेगा, और चीजों को लॉजिकली देखने के लिए तो आपको अपना व्यू पॉइंट यूज करना पड़ेगा ना। एंड सर जैसे कि इसमें रीजन में दिया हुआ है कि बीइंग सेंसिटिव टू अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव मेक सोशल वर्कर मोर एम्फेटिक, तो अगर आप सेंसिटिव हो जाओगे किसी के लिए तो आप वहाँ एम्पैथी नहीं दिखा सकते ना। आप अगर सेंसिटिव हो रहे हो तो इट मींस यू आर शोइंग सिंपैथी टुवर्ड्स समवन। इफ यू आर सेंसिटिव तो टू, इसमें देखो क्या लिखा है, बीइंग सेंसिटिव टू अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, अगर दूसरे के पर्सपेक्टिव के प्रति आप सेंसिटिव हो रहे हैं, एक आप खुद सेंसिटिव हैं, आप सेंसिटिव कैसे हैं, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको लग रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है, तो आप सेंसिटिव हैं उस चीज को लेकर के। ओके, वंस यू सेंसिटिव टू अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, वो कैसे सोच रहा होगा इस समय, वो उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसके प्रति आप सेंसिटिव हैं, तो वो थोड़ा अलग चीज है। ओके, जब आप ये हम अपने खुद के पर्सपेक्टिव को लेकर के सेंसिटिव होते हैं, ओके, वो सिंपैथी में जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को लेकर के सेंसिटिव हो रहे हैं, मतलब आप उसकी जगह खड़े होकर के देख रहे हैं। Is it? मतलब सर हम जब हाँ, सामने वाले के बारे में, उसकी सिचुएशन के yes, बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में इतना सोच रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिक अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं और एम्पैथेटिक हो रहे हैं। हाँ, रीजन यही कह रहा है ना? यस यस यस। तो इफ यू आर सेंसिटिव टू योर वन पर्सपेक्टिव, इसका मतलब होता है कि आप सेंसिटिव हैं अपने हिसाब से। ओके, लेकिन अगर आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को लेकर के आप सेंसिटिव हो रहे हैं, उसकी जगह खड़े होकर के देख रहे हैं, उसके अनुसार देख रहे हैं, तो वो आपका एम्पैथी का हिस्सा होगा, वो दिखाएगा कि आप मोर एम्पैथेटिक है। समझ में आ रहा है? सर सो द करेक्ट आंसर इज डी ना? हाँ, पहला वाला आपका मतलब जो है फॉल्स होगा। हाँ जी, जी थोड़ा सा डिफरेंस है बस, एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हुआ है। ओके, तो हमको कभी कभी क्वेश्चन के अनुसार भी आंसर लगाना होता है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सब्जेक्टिव है,